अब के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर बाहर निकले। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। मनगढ़ंत आरोपों में उनको 5 महीने तक जेल में बंद रखा गया। हेमंत की जमानत ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दिन बुधवार, तारीख 31 जनवरी 2024। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार। तारीख 28 जून 2024, दिन शुक्रवार। 5 महीने का लंबा वक्त और बड़ा इंतजार। झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत। हेमंत की जमानत ने बढ़ाई सियासी हलचल। जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जमानत पर बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। 5,000 रुपए के 2 मुचलके पर हेमंत को जमानत दी गई। मंत्री बसंत सोरेन के साथ कुमार सौरभ बेलर बने, जबकि रवि बर्मन ने पहचानकर्ता के रूप में जमानत प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। इस मौके पर जेल के बाहर जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले पर आभार जताया। आज के लिए हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी सब सर आप लोगों के साथ जमानत मिला मैम 5 महीने बाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर तो आज हम लोगों के न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। हेमंत सोरेन की जमानत पर महागठबंधन खेमे में जश्न का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जमकर खुशियां मनाते नजर आए। महागठबंधन के नेताओं ने इस फैसले को सत्य की जीत बताई। सत्य की विजय के रूप में देखा। अब कुछ भी कर लीजिए, जो सत्य है उठ के बोलेगा। इस तरह के केस में उनको रखा गया इतने दिनों तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून खत्म ही हो रहा है। इसकी जरूरत नहीं थी। ये सत्य की विजय कहेंगे हम और ईडी को भी इससे सबक लेना चाहिए। नई संचार होगा और आने वाले दिन और नहीं है जो उन्होंने झारखंड के लिए सोचा था
और उसको धरातल पर उतारने में सही कहते हैं कि न्याय हुआ है और ये होना जरूरी था। एक आदिवासी के बेटे को जो मुख्यमंत्री था उसको उस पद से विमुक्त करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई, षड्यंत्र किया गया, उसका आज पर्दाफाश हो रहा है। अभी धीरे धीरे और होगा। अभी तो जमानत मिली है, आगे अभी और बहुत लड़ाई लड़नी है। हम लोग लड़ने का काम करेंगे, न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। पक्ष इस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। वहीं महागठबंधन के जश्न को बीजेपी ने जल्दबाजी बताया और कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन जी को बेल मिलने की खबरें हमने भी मीडिया में देखी हैं, लेकिन अदालत ने उस पूरे कॉपी को अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिससे ये पता नहीं चला कि किन आधारों पर ये जमानत दी गई है, उसमें क्या कंडीशंस लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा सेलिब्रेशन मना रहा है, उससे तो उन्हें ये लगता है कंफ्यूजन हो गया कि हेमंत सोरेन जी दोषमुक्त हो गए। नहीं साहब, सिर्फ बेल मिला है और बेल तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में है कि एज अ मैटर ऑफ राइट भी दिया जाता है। तो इसको अपनी जीत मान लेना, हार मान लेना, ये लगता है मुझे कतई उचित नहीं है। ये अदालती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, गिरफ्तारी होती है, कभी जमानत रिजेक्ट होती है, कभी जमानत मिलती है। ईडी का क्या अगला रुख होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो उत्साह का माहौल कर रहे हैं, मुझे लगता है साहब जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सिर्फ बेल मिला है, दोषमुक्त नहीं हुए। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन सूबे की सियासत से भले दूर हैं, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव दरवाजे पर है, ऐसे में करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत का कमबैक और राजनीति में कल्पना की एंट्री ने इस चुनावी दंगल को वाकई दिलचस्प बना दिया है। सत्यव्रत किरण, दीपक उरांव और शाहनवाज के साथ टीम न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।